नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोयाल एफएम के विशेष ऑडियो बुक कार्यक्रम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक बेचना कितना आसान है के सार को, जिसे सेल्स गुरु लेस गिबलिन ने लिखा है। यह पुस्तक न केवल बिक्री के तकनीकी पहलुओं को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करके प्रभावी सेल्स पर्सन बन सकते हैं। आइए इस पुस्तक के मुख्य अध्यायों और उनके महत्वपूर्ण संदेशों पर विस्तार से चर्चा करें। अध्याय 1, सोच को बदलो, बिक्री को बदलो। लेस गिबलिन इस अध्याय में बताते हैं कि बेचना केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह जीवन का हिस्सा है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं, चाहे वह विचार हो, सुझाव हो, सेवा हो या स्वयं की प्रतिभा। यह अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है कि केवल प्रोडक्ट बेचने वाले लोग ही सेल्स पर्सन होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम बेचना शब्द की बजाय मदद करना सोचते हैं, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। इससे बातचीत का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास में सकारात्मक अंतर आता है। यह मानसिक बदलाव हमारे व्यवहार को प्रभावी बनाता है और सामने वाले को यह महसूस कराता है कि हम उनकी भलाई के लिए सुझाव दे रहे हैं, न कि केवल खुद का फायदा देख रहे हैं। इस सोच से न केवल बिक्री आसान होती है, बल्कि मजबूत रिश्ते भी बनते हैं जो लंबे समय तक साथ निभाते हैं। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। अध्याय 2, भरोसा, बिक्री की नींव लेस गिबलिन इस अध्याय में बताते हैं कि कोई भी ग्राहक सबसे पहले सेल्स पर्सन पर भरोसा करता है, उसके बाद ही उत्पाद या सेवा पर। भरोसे के बिना कोई भी बिक्री टिकाऊ नहीं हो सकती। लेखक समझाते हैं कि सच्ची ईमानदारी, गहरी सहानुभूति और सक्रिय रूप से सुनना भरोसा बनाने की कुंजी है। यदि ग्राहक महसूस करता है कि आप केवल अपनी चीज बेचने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जरूरत को समझने के लिए बात कर रहे हैं, तो वह आप पर सहज विश्वास करने लगता है। इस अध्याय में 3 अहम कदम बताए गए हैं। पहला, ग्राहक की बात को पूरी तन्मयता से सुनना। दूसरा, सवाल ऐसे पूछना जिनमें सहानुभूति झलके। और तीसरा, उनकी जरूरत के अनुसार समाधान प्रस्तुत करना, न कि जबरदस्ती कोई चीज थोपना। इन तीनों चरणों को अपनाकर हम एक ऐसा भरोसेमंद रिश्ता बना सकते हैं जो केवल एक बार की बिक्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भविष्य के लिए रास्ते खोलता है। अध्याय 3, ग्राहक की मानसिकता को समझना। लेस गिबलिन इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि ग्राहक तर्क से नहीं, भावना से खरीदता है। एक अच्छा विक्रेता वही है जो ग्राहक की मानसिकता को पढ़ सके। जब कोई ग्राहक खरीदारी करता है, तो वह केवल वस्तु नहीं खरीदता, बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं जैसे आत्मविश्वास, सुरक्षा, सम्मान या खुशी भी खरीदता है। इसलिए उत्पाद के फीचर्स या तकनीकी भाषा में उलझने की बजाय हमें उस भावनात्मक जुड़ाव पर ध्यान देना चाहिए जो उत्पाद ग्राहक के जीवन में ला सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक फिटनेस उपकरण बेच रहे हैं, तो यह न बताएं कि उसमें कितने मोड्स हैं या कितने बटन हैं, बल्कि यह बताएं कि इसका इस्तेमाल करने से वह खुद को बेहतर महसूस करेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग उसकी फिटनेस की तारीफ करेंगे। जब हम ग्राहक की इच्छाओं, डर और उम्मीदों को समझकर संवाद करते हैं, तब हम उसकी मानसिकता से जुड़ते हैं। यहीं से असली बिक्री शुरू होती है। अध्याय 4, शब्दों की शक्ति, लेस गिबलिन इस अध्याय में बताते हैं कि शब्द केवल संवाद के माध्यम नहीं है, बल्कि वे विचार, भावनाएं और विश्वास ग्राहक तक पहुंचाने का जरिया भी हैं। एक सेल्स पर्सन द्वारा बोले गए शब्द यह तय करते हैं कि ग्राहक उत्पाद को किस दृष्टि से देखेगा, संदेह से या विश्वास से। लेखक कहते हैं कि बिक्री में सकारात्मक और प्रेरक भाषा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। जैसे यह मशीन बड़ी सरलता से चलती है, कहना ग्राहक को सुविधा का अनुभव कराता है। वहीं लाभ आधारित शब्दावली, जैसे इससे आपका समय बचेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी जिंदगी आसान होगी, ग्राहक को उस उत्पाद से जुड़ी भावनात्मक और व्यावहारिक उपलब्धियों का एहसास कराती है। क्रिया प्रधान शब्द जैसे पाएं, अनुभव करें, लाभ उठाएं, ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वह कार्रवाई करे। सही शब्दों के चुनाव से हम ग्राहक के मन में उत्पाद की सकारात्मक छवि बना सकते हैं और खरीद का निर्णय
आसान कर सकते हैं। अध्याय 5, ना के पीछे की कहानी। लेस गिबलिन बताते हैं कि ग्राहक का ना सुनकर निराश होना या घबराना सामान्य बात है, लेकिन हर ना का मतलब अस्वीकृति नहीं होता। अक्सर ग्राहक का ना असल में एक संकेत होता है कि वह पूरी जानकारी से वाकिफ नहीं है या अब भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसलिए बिना ना के पीछे छिपी असली वजह को समझना बेहद जरूरी है। लेखक 4 महत्वपूर्ण तकनीकें बताते हैं जिनसे इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। पहली तकनीक है ना के पीछे के कारण को खोजने की कोशिश करना। इससे पता चलता है कि ग्राहक की असमर्थता या संशय किस बात से है। क्या वह कीमत को लेकर है या उत्पाद की विश्वसनीयता पर संदेह है। दूसरी तकनीक है आपत्ति को सहमति में बदलना, यानी ग्राहक की आपत्तियों को मानते हुए उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया देना कि वे सकारात्मक सोच में आ जाएं। तीसरी तकनीक है पिछले सफल उदाहरणों को साझा करना, जिससे ग्राहक को भरोसा होता है कि अन्य लोग इस उत्पाद से संतुष्ट हैं। आखिरी तकनीक है छोटे आसान निर्णयों की पेशकश करना, जैसे पहले 1 महीने के लिए ट्रायल लें या छोटा पैकेज आजमाएं, जिससे ग्राहक सहज महसूस करता है और ना से हां की ओर कदम बढ़ाता है। इन तकनीकों से ना का डर खत्म होता है और बिक्री की संभावना बढ़ती है। अध्याय 6 फॉलो अप, जहां सौदा पक्का होता है। लेस गिबलिन बताते हैं कि अधिकांश बिक्री एक बार में पूरी नहीं होती, बल्कि बार बार संपर्क और संवाद के बाद ही सौदा पक्का होता है। कई बार ग्राहक तुरंत निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है। वे अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे होते हैं या वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए सफल विक्रेता की पहचान उसकी फॉलोअप क्षमता से होती है। फॉलोअप का मतलब सिर्फ बार बार कॉल या मैसेज भेजना नहीं है, बल्कि हर संपर्क में ग्राहक के लिए कोई नई और उपयोगी जानकारी देना होता है जो उनके निर्णय को आसान बनाए। उदाहरण के लिए, यदि पहली बातचीत में ग्राहक ने किसी विशेष फीचर में रुचि दिखाई थी, तो अगली बातचीत में उसी फीचर के लाभ और ग्राहकों के अनुभव साझा करना एक असरदार फॉलोअप होगा। लेखक एक व्यवस्थित फॉलोअप सिस्टम की सलाह देते हैं, जिसमें ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर समय समय पर संवाद तय हो और हर बातचीत का उद्देश्य स्पष्ट हो। सही समय पर संपर्क करना बहुत जरूरी है, ना तो बहुत जल्दी और ना ही बहुत देर से, ताकि ग्राहक को लगे कि आप उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। धैर्य भी फॉलोअप में सबसे बड़ा हथियार है। कई बार सौदा तब तक नहीं होता जब तक ग्राहक पूरी तरह भरोसा नहीं कर लेते। इसलिए निराश न हो, बल्कि हर फॉलोअप के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान दें। ऐसा करने से ग्राहक के मन में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और अंततः सौदा पक्का हो जाता है। इस प्रकार फॉलोअप एक कला है जो सही रणनीति, समय प्रबंधन और ग्राहक की जरूरतों को समझकर सफलता दिलाती है। अध्याय 7 भरोसा, सच्ची मुद्रा। लेस गिबलिन इस अध्याय में भरोसे को बिक्री की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बताते हैं। उनका मानना है कि बिना भरोसे के कोई भी सौदा टिकाऊ नहीं होता। ग्राहक पहले व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, फिर उसके उत्पाद या सेवा पर। इसलिए विक्रेता का सबसे पहला काम होता है ग्राहक के मन में विश्वास पैदा करना। भरोसा बनाने के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी। जब हम सच बोलते हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और जरूरत से ज्यादा वादा नहीं करते, तो ग्राहक हम पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। झूठ या बढ़ा चढ़ाकर बातें करने से तुरंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो कभी नहीं सुधरता। इसके साथ ही ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उनकी चिंताओं, सवालों और जरूरतों को समझना, उन्हें महसूस कराना कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। सक्रिय सुनवाई से ग्राहक को भरोसा होता है कि विक्रेता उनके हित में काम कर रहा है। प्रमाण प्रस्तुत करना भी भरोसा बनाने में मदद करता है, जैसे ग्राहक समीक्षाएं, केस स्टडीज या किसी विश्वसनीय स्रोत से मिली तारीफें दिखाना। जब ग्राहक देखता है कि दूसरों ने भी उत्पाद या सेवा का लाभ उठाया है, तो वह सहज महसूस करता है और भरोसा बढ़ता है। समय देना भी भरोसे की एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। ग्राहक को जल्दी में दबाव में नहीं लाना चाहिए, बल्कि उन्हें सोचने
और निर्णय लेने का पर्याप्त समय देना चाहिए। यह दर्शाता है कि विक्रेता केवल बिक्री के लिए नहीं, बल्कि ग्राहक की संतुष्टि के लिए भी प्रतिबद्ध है। अंत में, अपने वादों को निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई वादा किया है तो उसे पूरी जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। वादे तोड़ने से भरोसा टूट जाता है और वे फिर कभी बनाना बहुत कठिन होता है। इस तरह भरोसा एक सच्ची, ईमानदार और लगनशील मुद्रा से बनता है, जो विक्रेता और ग्राहक के बीच स्थायी रिश्ते की नींव रखता है। जब यह भरोसा मजबूत होता है, तभी बिक्री सफल होती है और ग्राहक लंबे समय तक जुड़ा रहता है। इस पुस्तक के माध्यम से लेस गिबलिन हमें सिखाते हैं कि बिक्री केवल उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक संबंध बनाने की प्रक्रिया है। जब हम ग्राहक की आवश्यकताओं को समझते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और ईमानदारी से समाधान प्रस्तुत करते हैं, तो बिक्री अपने आप आसान हो जाती है। आशा है कि यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित करेगी और आपकी बिक्री कौशल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। धन्यवाद।